टारगेट फाइनल आपका सिलेक्शन के लिए आपका टारगेट होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो वो आपका होना चाहिए। थोड़ा सा वेटेज अच्छा है जीके में, बाकी चीज़ें आप सबको जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेगी। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब अगर तो प्री में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और मेन में आपकी कट ऑफ बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेनेट पर। दोस्तों, अगर आपने सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट या फिर सुपरिटेंडेंट का जो है फॉर्म भरा है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका एग्जाम आ ही चुका है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपकी सीबीएसई जेएसए और सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को लेकर। आपका जो है वो एक तो टारगेट को लेकर आपका कंपटीशन कितना है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही में आपका टारगेट स्कोर, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में कम से कम कितना रखना है, जिसके हिसाब से आप जो है वो प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक बार कंपटीशन को लेकर ही बात कर लेते हैं। इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपके पक्ष में है। हालांकि सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे कि, तो देखिए जूनियर आपके असिस्टेंट की पोस्ट की अगर हम बात कर लें, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपके रहने वाला है। हालांकि बात ये नहीं है कि इस बार जो है वो कंपटीशन बढ़ा है, ये कंपटीशन आपकी पिछली वैकेंसी में भी था, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी में जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन को एनालिसिस करते हुए अगर हम बात करें, जिसमें आपके कुछ ने रजिस्ट्रेशन ही किया होगा, कुछ ने जो है वो फॉर्म भर दिया होगा, इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके टोटल फॉर्म की बात करें सुपरिटेंडेंट और उन दोनों की, तो आपके लगभग ये मान के चलो कि 3,50,000 से आपके 3,80,000 के आसपास आपके फॉर्म आए होंगे फाइनली। ठीक है, इसके आसपास ही फॉर्म आए होंगे, इससे बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई 100% कोई श्योर है नहीं, लेकिन इतने तो आपके परफेक्टली फॉर्म जो है वो पड़े हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके जेएसए में जो है कंपटीशन कितना है, क्योंकि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट बोल दो, एलडीसी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट भी कम है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम कम से कम बात करें तो 2 लाख के आसपास फॉर्म इसके इस पोस्ट पे आपके आए हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे पोस्ट भी ज़्यादा है और इसकी तुलना में आई थिंक मेरे हिसाब से फॉर्म भी थोड़े कम आए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको जो है बता सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भी इतने सारे फॉर्म आपके आ सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी जो कंपटीशन अच्छा खासा रहा था। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हो आपका टारगेट फाइनल आपका सिलेक्शन के लिए आपका टारगेट होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो वो आपका होना चाहिए दोस्तों। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका मतलब पिछली बार हुआ था, तो आपका यही लेके चलो कि टारगेट अब से ही 250 का आपका होना चाहिए। ठीक है, 250 का टारगेट आपके जो है वो होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है वो बुक्स वगैरह के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है, टारगेट आपका 80% कम से कम होना ही चाहिए। कम से कम आपको बोल रहा हूं, ये आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए रहने वाला है। अब इसमें फॉर्म की बात ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे इस वैकेंसी के लिए, ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप सबको पेपर तो जरूर दे के आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कि इसके लिए आपको अब क्या करना चाहिए। देखिए, आपके जिनकी भी तैयारी अच्छी है, जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। तो उनको अभी अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए अगर आपको जो है वो एक वेबसाइट चाहिए सबसे नॉमिनल प्राइस में, तो टेस्ट मेंटर, जिसका लिंक भी जो है मैं कमेंट में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस में घर बैठ के मोबाइल लैपटॉप की से जो है कीबोर्ड लगा के टाइपिंग कर सकते हो। वैसे आप सबको पता है। तो टेस्ट मेंटर ऐप पे KRP20 आप जो है वो कूपन कोड लगाओगे। जब आप सीबीएसई का लॉगिन करने के बाद में आप जो है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके, तो आपको इसमें जो है 20% और ऑफ मिल जाएगा, यानी 80 रुपये के आसपास आपको जो है वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 400+ इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग की प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ में करनी चाहिए अगर आप अदर वैकेंसीज की भी जो प्रिपरेशन करते हो, जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, तो ये आपका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम। टाइपिंग को साथ ही में थोड़ा थोड़ा आप जो लेके चलिए, क्योंकि वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारी आती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट में कितने फॉर्म भर गए, कितने कंपटीशन है, अपना टारगेट जो है वो प्री के लिए आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए कितना होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये जो आपके प्री एग्जाम जो होगा, अगर हम इसको प्री बोलें तो प्री एग्जाम में आपका टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ही रहेंगे तो फिर आप आगे जा ही नहीं पाओगे। हालांकि कंपटीशन इसमें थोड़ा कम ही रहेगा, एग्जाम का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। एग्जाम का लेवल इन दोनों में कैसा रहेगा तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर प्रीवियस ईयर को देखें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं रहेगा, लेकिन यही एसएससी का लेवल ही आपकी जो है रहने वाला है। ठीक है, इसी के लेवल के आपके क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी जो हो ज़्यादा पूछी जाती है। आपको पता है कि सुपरिटेंडेंट में करंट का स्पेशली वेटेज है। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड चीज़ें आपकी इसमें थोड़ा सा वेटेज अच्छा है जीके में,
बाकी चीज़ें आप सबको जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेगी। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब अगर हम बात कर लें सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, तो ये मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास जो फॉर्म इसमें भी आपके भरे गए हैं, ठीक है, कम से कम। और अगर हम बात कर लें इसमें आपके अपीयर होने वाले कैंडिडेट, तो अपीयर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे ही सबसे कम होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ढंग से इतना बड़ा सिलेबस देख के एक बार फॉर्म तो भर दिया होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर्म तभी भरें, आप प्री का देखो, मेन का देखो, तब आप जो है इसका जो है फॉर्म भरना पूरा सिलेबस देख के। लेकिन अब देखिए फॉर्म तो सबने भर दिया होगा, पेपर भी देने जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी देखिए इस पोस्ट के लिए स्पेशली किसी की भी नहीं है कि सबने जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, मेन के लिए कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नए हैं। तो आपके इसलिए इसमें अगर हम बात करें प्री के लिए, तो प्री में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और मेन में आपकी कट ऑफ बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्री की अगर हम बात करें, आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, आपके 150 क्वेश्चन है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इसमें जो है वो 115 के आसपास जो है क्वेश्चन सही कर दूं, ठीक है। यानी कि आपका टारगेट 450 में से ये होना चाहिए कि मैं जो है 340 के आसपास जो है वो मार्क्स लेके आ जाऊं, इतना जो है, क्योंकि प्री आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इनकी बेस्ट बुक की बात कर लें, तो देखिए आपको मैंने कंप्लीट चीज़ें जो है वो बताई है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए आर गुप्ता की एक बुक लॉन्च हुई है, उसका जो है वो बटन पे लगाया है, ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने लगाया तो आप ले सकते हो, मुझे उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, 10 15 20 रुपए आएंगे। आप एक बार चेक करें, आपको जरूरत है तो ही लीजिए, वरना फालतू का अब इतना टाइम ही नहीं है कि आप जो हो टाइम वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।